छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष अमरजीत सिंह छाबड़ा ने जेल रोड स्थित बेबीलोन इन में पत्रकार वार्ता में बताया कि श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी शताब्दी पर आने वाले यात्रा का रायपुर में भव्य स्वागत होगा। इसकी तैयारी बड़े ही जोर शोर से चल रही हैं। प्रस्तुत है अमरजीत सिंह छाबड़ा जी का प्रेस वार्ता। से आ रही है, कहाँ जाएगी और रायपुर में क्या कार्यक्रम है? सिख धर्म के 9वें गुरु, जिन्हें हिंद की चादर भी कहा जाता है, उनके 350वें शहीदी शताब्दी के अवसर पर असम से यात्रा आरंभ हुई थी और यात्रा विभिन्न राज्यों से होते हुए छत्तीसगढ़ प्रवेश कर चुकी है। 20 तारीख को यात्रा रायपुर पहुंचने वाली है और इस यात्रा के भव्य स्वागत की भी सिख समाज द्वारा तैयारी की गई है। यह यात्रा 20 तारीख को रायपुर छेरीखेड़ी में, जो वहाँ का नया रायपुर के पास का एरिया है, वहाँ पर प्रवेश करेगी। वहाँ पर हम यात्रा का वेलकम करने वाले हैं और यात्रा का स्वागत करने के पश्चात ये यात्रा रायपुर शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए टाटीबंध पहुँचेगी। यात्रा पूर्ण रूप से धार्मिक यात्रा है। इस यात्रा में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी प्रकाशमान हैं, पंच प्यारे हैं। इस यात्रा में गुरु तेग बहादुर जी के जो शस्त्र है, उनके वस्त्र है, गुरु गोविंद सिंह जी के समय के समकालीन जो अस्त्र है, ये सारे अस्त्र भी वहाँ से पवित्र एक गाड़ी में सम्मिलित होकर आ रहे हैं, जिनका भी दर्शन लाभ हम सभी को मिलेगा। कौन कौन शामिल होंगे? छत्तीसगढ़ से हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी, विधानसभा के अध्यक्ष, उप मुख्यमंत्री जी, मंत्रीगण, ऐसे सभी सम्मिलित होंगे। साथ ही एक पूरी कार्य योजना, हमारे 17 जो गुरुद्वारा कमेटियां हैं, सभी गुरुद्वारा कमेटियों के प्रधान इसमें रहेंगे। सिख समाज के वरिष्ठ जन रहेंगे। हमारे बीच सरदार बलदेव सिंह घाटिया जी हैं, GS भामरा जी हैं, जगजीत सिंह तनुजा जी हैं। ये हम सब मिलकर संयुक्त रूप से हम लोगों ने प्रयास किया है कि ये एक अच्छे माहौल में, धार्मिक माहौल में और सभी को साझा करते हुए सभी धर्म के लोग शामिल हो, इसलिए पूरा प्रयास। कितना बड़ा आयोजन है? चालू हुई। बिल्कुल, विपक्ष भी शामिल होगा। मेरे से नाम छूट गया है। विपक्ष के नेताओं को भी आमंत्रित, क्योंकि ये यात्रा एक धार्मिक यात्रा है। ये धार्मिक यात्रा है, इसमें सभी को आमंत्रित किया गया है। और मैं मीडिया के माध्यम से आप लोग को भी कहना चाहूँगा कि आपके माध्यम से जो भी इस बात को सुने, सभी से आग्रह है कि इस यात्रा में अवश्य शामिल। ये यात्रा कब से प्रारंभ हुई और कब जाके कहाँ विसर्जित होगी? किस तिथि को जाके विसर्जित होगी? 19 तारीख को यह आसाम से आरंभ हुई थी और 23 नवंबर को अनंतपुर साहब, जहाँ गुरु तेग बहादुर जी का का हिस्सा जो संस्कार किया गया था, उस स्थान पर जाकर समाप्त होगी। उसी दिन शहीदी दिवस भी है, तो यात्रा अनंतपुर साहब जाकर। कुल कितने किलोमीटर की यात्रा है? 25 हजार किलोमीटर की यात्रा पूर्ण करके यात्रा पहुंचेगी। सुरक्षा की क्या व्यवस्था? इतना बड़ा आयोजन है, सुरक्षा की क्या व्यवस्था? सिख धर्म अपने आप में एक सुरक्षा को लेकर चलता है। देश की सुरक्षा की बात करें, सीमाओं की सुरक्षा की बात करें, तो जो दूसरों को सुरक्षा देते हैं उनको मुझे लगता है सुरक्षा की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर, कानून की जो बात है, तो हमने प्रशासनिक स्तर से सारी बैठकें की हैं, यातायात स्तर पर बैठकें की हैं, ADM स्तर पर बैठकें की। हमने सारी बैठकें की। सारा प्रोसेस पूरा करने के बाद जो एक सुगमता से यात्रा हमारी आरंभ होगी, वो निश्चित ही टाटीबंध जाके पूरी सुगमता से समाप्त होगी। एक पवित्र माहौल में यात्रा संपन्न होगी। इस यात्रा में यहाँ की भी झांकियाँ रहेंगी क्या? एक झांकी यहाँ से सम्मिलित हम कर रहे हैं, जिसमें भाई सतीदास, भाई मतीदास, भाई दयाला जी की शहीदी को प्रदर्शित किया जाएगा। साथ में एक बड़ा चित्र गुरु तेग बहादुर जी का भी। तो वो झांकी यहीं तक बस रहेगी कि आगे भी जाएगी? रायपुर, चूँकि इसके बाद गोंदिया पहुँच जाएगी यात्रा, तो ये छत्तीसगढ़ के लिए बनाई गई झांकी है। यही जिनके धड़ मतलब जो नीचे वाला शरीर है उसका संस्कार अलग, और जो शीश है, सिर है, उनका संस्कार अलग हुआ है। और 2 शीशगंज गुरुद्वारे हैं। एक तो आपने सुना है जो दिल्ली में है, आपने सबने देखा भी होगा, बहुत से आप विशिष्ट गण आप बैठे हो। दूसरा शीशगंज जो है वो श्री अनंतपुर साहिब में है, जो सिखों का बर्थ प्लेस उसे कहा जाता है, श्री अनंतपुर साहिब वहाँ पे है, क्योंकि शीश का संस्कार जो था वो वहाँ पे हुआ था, अनंतपुर साहिब में होके, इसलिए वहाँ पे एक अलग शीशगंज है। और ये जो 23 नवंबर की इसकी समाप्ति है वो उसी शीशगंज में होगी, अनंतपुर साहिब में। जी सर। जी, मुख्यमंत्री जी, विधानसभा अध्यक्ष जी, उप मुख्यमंत्री अरुण साहू जी, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी, और लगभग सभी सहमति मिली है। सभी से आग्रह भी है कि, और निश्चित ही जो कि ऐतिहासिक यात्रा आ रही, सभी उपस्थित हैं। ये प्रदेश से कहाँ जी सुरक्षा व्यवस्था के लिए क्या कुछ आप? देखिए, हमारी जो यात्रा निकलती है, ये यात्रा
पूर्ण रूप से धार्मिक माहौल में आपने देखा जिस तरह से साफ सफाई हम लोग करते हुए आगे झाड़ू लग के पीछे भी गाड़ियां रहती है जो बाद में जो प्रसाद वगैरह वितरित होता है उसके कचरे भी उठाते जाते हैं। उसके अलावा पुलिस प्रशासन जिला प्रशासन के साथ भी हमारी बैठकें हुई हैं और जो पूरी जो व्यवस्था होती है जिस तरह से जो परमिशन लेके जिस तरह से किया जाता है उस तरह से पूरी यात्रा रहेगी। ये मुख्य प्रदेश के लोग आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, किस स्थान पे शामिल होंगे? प्रदेश मुख्यमंत्री कहाँ पर शामिल होंगे? खेड़ी खेड़ी के पास एक बड़ा मंच बन रहा है, वहीं पर भव्य स्टेज 2 हमारे द्वारा बनाए गए हैं। उसमें एक स्टेज पर माननीय मुख्यमंत्री जी, मंत्रीगण और सभी विधायकगण सांसदगण रहेंगे। मुख्यमंत्री किस जगह शामिल होंगे? खेड़ी खेड़ी के पास ही मंच बन रहा, पंजाब बिस्ट्रो होटल है उसके पास में एक बड़ा मंच बन रहा है। हम वहीं पर उस यात्रा की अगवानी करने वाले हैं। लगभग कितनी गैदरिंग होंगे उस दिन? देखिए यात्रा में तो वैसे 20 गाड़ियां लगभग 200 लोग तो यात्रा में पूरे समय सम्मिलित है। रायपुर की पूरी सिख संगत रहेगी। आसपास के मैंने जिस तरह से कहा 17 गुरुद्वारे हैं। 17 गुरुद्वारे हमारे पूरे रायपुर में हैं। टाटीबंद से लेकर इधर तेलीबांगा से लेकर पंडरी गुरुद्वारा से लेकर देवेंद्र नगर से लेकर हीरापुर से लेकर जितने गुरुद्वारे हैं इन गुरुद्वारों की संगत रहेगी। गुरु नानक नामदेवा रहेंगे, सिख संगतें हैं, सिंधी समाज के लोग रहेंगे और बड़ी संख्या में सभी समाज के लोग रहेंगे। गतके की टीम कहाँ से आ रही है? गतके की टीम हमारे यहाँ स्थानीय बच्चों की टीम है। यहाँ की स्थानीय प्रतिभाओं को भी अवसर देने के लिए इस बार गतके की टीम जो यहाँ के बच्चे जिन्होंने नेशनल भी खेला हुआ है ऐसे बच्चों की टीम रहेगी। भाई तारू सिंह फाउंडेशन गतका अखाड़ा है उनकी टीम रहेगी। ये यात्रा धार्मिक यात्रा बस है या इसका उद्देश्य भी और कुछ दूसरा है? देखिए मूल रूप से यह है कि गुरु तेग बहादुर जी का जो इतिहास है वो इतिहास जन जन तक पहुंचाने के लिए जिस तरह से पहली ये यात्रा है इसमें हम आगे और कुछ कार्यक्रम करेंगे जिसमें बच्चों के बीच में निबंध प्रतियोगिता भी हम करवाने जा रहे हैं। 20,000 बच्चों में पूरे प्रदेश में निबंध प्रतियोगिता होगी और ये प्रतियोगिता सभी बच्चों के लिए होगी 9वीं से 12वीं। तो हर धर्म के बच्चे इस इतिहास को पढ़ेंगे, उस इतिहास को समझेंगे। एक कार्यक्रम और हम करने जा रहे हैं जो हमारे अभी प्रारंभिक तैयारी में है। 16 नवंबर को हम इंडोर स्टेडियम में बड़ा समागम भी करने जा रहे हैं जिसमें 1000 बच्चे एक जैसी वेशभूषा में गुरबाणी कीर्तन करेंगे। तो ये कार्यक्रम हमारे आने वाले समय के हैं। अभी तो हम चूंकि यात्रा को लेकर आपके बीच में आए हैं। ये मैं आपको एक बार और बता दूं कि ये इस यात्रा का उद्देश्य तो वैसे बिल्कुल धार्मिक ही है, पर हम ये भी बताना चाह रहे हैं कि किसी दूसरे धर्म के लिए अपना बलिदान दिया और उसको 350 साल हो गए हैं। उस बात को किसी दूसरे धर्म के लिए अपना बलिदान देना और अपने आप को शहीद करवा लेना या मौत को गले लगा लेना ये मुख्य उद्देश्य है इसका। और यात्रा हमेशा धार्मिक ही होती है, राजनीतिक वो अलग बात है। ये प्योर ओरिजिनल धार्मिक यात्रा है। इस चैनल से जुड़े हुए सभी सब्सक्राइबरों को बहुत बहुत धन्यवाद। और जो अभी तक इस चैनल में नहीं जुड़े हैं वो तुरंत इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले जितने भी वीडियो हैं वो आपको दिखाई दे। तो तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब करके आइकॉन बेल बटन को दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और सारे वीडियो आपको देखने उपलब्ध हो सके। धन्यवाद।